हाँ जी दोस्तों, कल IRGC ने एक स्टेटमेंट दी है। IRGC ने कहा है कि जो अमेरिका ईरान में आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, हम उसके खिलाफ अमेरिका की जो कंपनियां हैं, मेन कॉरपोरेट है, 18 कंपनियों की उन्होंने सूची दी है, हम उन पे हमले करेंगे। जिसमें उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, बोइंग, इन सभी कंपनियों पे धमकी दी है कि इन पर हमला करेंगे। यही कंपनियां 18 कंपनियां हैं जो अमेरिका की बैकबोन है। ये कंपनियां पहले ही जंग में काफी नुकसान झेल रही हैं, क्योंकि कतर में, बहरीन में और UAE में इनके जितने सेंटर थे वो बंद हो चुके हैं। BBC ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें BBC ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस जंग से सभी लोग क्रूड शॉर्टेज और खाने पीने की शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, कोई भी टेक शॉर्टेज की बात नहीं कर रहा। इस जंग से एक बहुत बड़ी टेक शॉर्टेज भी आने वाली है, क्योंकि जो आजकल की ये दुनिया है इसमें सभी लोग इंटरकनेक्टेड हैं। एक देश दूसरे देश से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है, जो चिप्स हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो IT सेक्टर में सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो यूज होती हैं वो कतर में काफी ज्यादा बनती हैं। कतर में उनकी प्रोडक्शन है काफी, और जो उनमें रॉ मटेरियल यूज होता है, हीलियम वगैरह, बोरोनियम, वो सारा जॉर्डन और इजराइल में बनता है, वहां पे मिलता है और उसको प्योरीफाई करके उसको यूज के लिए बनाया जाता है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही निकलता है, जितना भी ये मटेरियल्स हैं, सेमीकंडक्टर या इनका जो रॉ मटेरियल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। ऊपर से ईरान टेक अड्डों पर हमले कर रहा है, तो इससे ये टेक शॉर्टेज आने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। बढ़ नहीं गई है, आएगी ही आएगी, टेक शॉर्टेज आएगी, जिसका असर 5-6 महीने में के बाद दिखना लगेगा। टेक के प्राइस एकदम से बढ़ने लग गए हैं। जो AI सेंटर थे जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे दुबई में, इधर UAE में, बहरीन में, वो बंद हो चुके हैं। तो ये टेक कंपनियां पहले ही काफी मार झेल रही हैं, तो ऊपर से ये ईरान ने जो हमलों के संकेत दिए हैं या स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो बैकबोन है वो टेक की है। अगर टेक कंपनियां का 25-30% बिजनेस भी कम होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा लॉस मेकिंग होगा। तो ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, जो जंग है, ईरान सिर्फ फौजी जंग नहीं लड़ रहा है, वो आर्थिक जंग भी लड़ रहा है, और बड़ी प्लानिंग के साथ अमेरिका के जो आर्थिक बैकबोन्स हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर रहा है, उनको लॉस कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। अमेरिका वर्ल्ड का क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा क्रूड बाहर से मंगवाता है, और क्रूड पे कंट्रोल कर रखा है रशिया और ईरान ने, उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो ये आर्थिक जंग में ईरान बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका बहुत बड़ी कंगाली की तरफ बढ़ रहा है।